नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी में पत्र लेखन सीखेंगे। हिंदी में पत्र जो है वो दो तरह के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होते हैं जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि जिनमें औपचारिकता होती है, यानी वो पत्र जो हम किसी कार्यालय को लिखते हैं, जैसे अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को या जल विभाग, बिजली विभाग, ऐसे किसी कार्यालय को लिखा गया पत्र हमारा औपचारिक पत्र में सम्मिलित होता है। दूसरा पत्र है अनौपचारिक। अनौपचारिक जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि जिनमें अनौपचारिकता होती है, यानी फॉर्मेलिटीज नहीं होती, जो हम अपने प्रियजनों को लिखते हैं, जैसे अपने छोटे भाई बहन, माता पिता, ऐसे पत्र हमारे आते हैं अनौपचारिक पत्र में। आज जो हम सीखेंगे वो है औपचारिक पत्र, जिसमें है बीमारी के कारण 2 दिन का अवकाश मांगते हुए प्राचार्य को पत्र लिखो। यानी कि आप बीमार है तो उसके लिए अगर आपको अपने स्कूल के प्राचार्य को पत्र लिखना है तो ये पत्र जो है आपका औपचारिक पत्र में आएगा। आइए देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। सर्वप्रथम या सबसे पहले हमें लिखना होता है सेवा में प्राचार्य। अगर प्रधानाचार्य जो है वो स्त्री है तो प्राचार्य आएगा, और अगर वो पुरुष है तो प्राचार्य आएगा। केंद्र विद्यालय, थकोलम, चेन्नई। सबसे पहले हम पत्र लिखते समय सबसे ऊपर उनका पता लिखते हैं जिसको हमें पत्र लिखना है। यानी हमें पत्र विद्यालय को लिखना है तो प्राचार्य स्कूल का नाम, केंद्र विद्यालय, पूरा स्कूल का पूरा पता आएगा। इसके पश्चात यानी इसके बाद दिनांक, फिर विषय। विषय के अंतर्गत हम कम से कम शब्दों में यानी संक्षिप्त रूप में पत्र लिखने का जो कारण है, यानी कि ये पत्र किस विषय में लिखा गया है, उसको संक्षिप्त रूप में एक लाइन में हम बताते हैं, ताकि अगर कोई जब हमारा पत्र पढ़े और वो पूरा पत्र, उसके पास अगर पूरा पत्र पढ़ने का समय ना हो तो वो विषय को देखकर पत्र के अंदर की जो बातें हैं उसको एक ही लाइन में समझ सके। तो इसीलिए हम विषय लिखते हैं। जैसे यहाँ पे विषय है बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु। इस संक्षिप्त लाइन से हमें ये बात अच्छे से पता लग गई कि ये पत्र 2 दिन के अवकाश हेतु है, तो विषय हमें संक्षिप्त रूप में लिखने की कोशिश करना चाहिए। तो उसके पश्चात दिनांक के पश्चात बाद में विषय आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जिसको पत्र लिखे उसको संबोधित करने के लिए लिखेंगे महोदय और महोदया। अगर वो स्त्री है तो महोदया आएगा, अगर वो पुरुष है जिनको हम पत्र लिख रहे हैं तो महोदय आएगा। इसके पश्चात हम पत्र शुरू करते हैं। निवेदन है कि मैं, यहाँ पे एक पत्र का उदाहरण दे रखा है। निवेदन है कि मैं कक्षा 7वीं ब की विद्यार्थी संगीता हूँ। मुझे कल से तेज बुखार है। डॉक्टर ने 2 दिन आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। यहाँ पे पत्र में हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस पत्र में जो संगीता लड़की है उसको 2 दिन उसको तेज बुखार है, जिसके कारण वो अपने प्राचार्य से 2 दिन का अवकाश मांग रही है। तो पत्र हमें इस तरीके से लिखना चाहिए कि हम अपनी बात को औपचारिक रूप से, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको पूरे विषय की, यानी पत्र किस कारण से लिखा जा रहा है, इस पूरे विषय की जानकारी दे, और इसमें जो भी हम बात कहना चाहते हैं वो औपचारिक माध्यम से, यानी कि इसमें जो शब्दों का प्रयोग है वो औपचारिक रूप से होना चाहिए, औपचारिक माध्यम से हम लिखेंगे। ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पे अंत में धन्यवाद, फिर उसके बाद आप नीचे जो पता लिखेंगे, नीचे हम हमेशा अपना नीचे हम वो पता लिखते हैं
जिसने पत्र लिखा, यानी कि अगर आपने पत्र लिखा है तो आप यहाँ पे अपने बारे में लिखेंगे। जैसे आपकी आज्ञाकारी शिष्य, अगर आप लड़की है तो शिष्या लिखेंगे, अगर आप लड़के हैं तो शिष्य लिखेंगे। इसके पश्चात अपना नाम, कक्षा, या फिर अगर आप किसी कार्यालय को पत्र लिख रहे हैं तो नीचे आपका पूरा पता आएगा, पूरा एड्रेस आएगा, और यहाँ पर आप लिखोगे भवदीय। लेकिन यहाँ पे हम विद्यालय के लिए लिख रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे ये लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अपना नाम और अपनी कक्षा। तो ये बेटा, ये आपका आज औपचारिक पत्र था। अगली बारी हम अनौपचारिक पत्र करेंगे। धन्यवाद।